इससे जो अगला हमने पढ़ा था वो थी व्यंजन संधि। संधि सबसे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ी और उससे अगला आज है विसर्ग संधि। और इसमें आज संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो विसर्ग संधि के अंतर्गत कुछ नियम है। विसर्ग संधि की परिभाषा देखी जाए तो विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या किसी स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़ने से जो उसमें परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि सॉरी विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ अगर कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़ने से उसमें जो परिवर्तन आता है संधि में उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन जुड़ने से आया हुआ परिवर्तन ये विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि के अंदर हमने कुछ नियम है लिए जो उस नियम के अंदर विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। 7 नियम है, कुल 7 नियम में विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो विसर्ग संधि का पहला नियम है स्वर आए, यदि कोई भी स्वर आए, स्वर के बाद में विसर्ग आए, स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके साथ यदि स जुड़ रहा है या छ जुड़ रहा है या च जुड़ रहा है तो क्या होगा, विसर्ग है ना, जो ये विसर्ग स में बदल जाएगा, सरगम स में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए निःशुल्क में क्या है संधि विशेष नि धन शुल्क। तो देखिए ये नि धन शुल्क में देखिए ये विसर्ग आया है स्वर के बाद, स्वर ये ई की ध्वनि स्वर के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद ये क्या जुड़ रहा है स्वर, तो किस में बदलेगा, ये इस स में बदल जाएगा। तो देखिए ये आधे स में बदलेगा। ठीक है, तो देखिए ये निःशुल्क हो गया। और इसी से आगे हम देखें दूसरा है स्वर के बाद अगर कोई भी विसर्ग आए और उसके साथ अगर ट जुड़ रहा है, ठ जुड़ रहा है, ये च जुड़ रहा है तो बराबर मतलब आएगा क्या, तो उसके विसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग था उसके स्थान पर ये च आ जाएगा। जैसे देखिए धनु धन टंकार, ये धनुष का संधि विच्छेद है तो ये आया क्या स्वर, उ है स्वर धनु में, और ये विसर्ग आया स्वर प्लस विसर्ग के साथ क्या जुड़ रहा है, ये ट जुड़ रहा है, यहाँ से ट, तो किसमें बदलेगा, इस स में बदल जाएगा, आधे स में। देखिए तो देखिए धनुष टंकार हो गया। और उसी से अगला तीसरा उदाहरण देखिए स्वर आए, स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके साथ अगर त जुड़ रहा है, थ जुड़ रहा है या छ जुड़ रहा है तो क्या होगा, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इस आधे स में बदल जाएगा। जैसे नम धनते, तो देखिए यह अ आया है तो अ का उच्चारण हुआ है, यहाँ स्वर प्लस विसर्ग आया है और विसर्ग के साथ क्या जुड़ रहा है, त, देखिए यहाँ से त जुड़ रहा है तो किसमें बदल रहा है, आधा से में, तो देखिए यह नमस्ते ये आधा से में बदल गया। और उसी से अगला हमारा चौथा रूल होगा, उसमें क्या होगा, अगर ये ये आए ना के बाद में ये आता है उसके बाद में अगर कोई भी के अलावा कोई भी यदि स्वर जुड़ रहा है, स्वर और स्वर के बाद विसर्ग आ रहे हैं तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, वो सीधा है जो आगे वाला आ जाएगा। देखिए ये अंत, ये क्या है, अंग वाला ये, तो उसके साथ में कोई भी ये जुड़ रहा है क्या, कोई भी स्वर, तो ये उ जुड़ रहा है, पुर में उ आ रहा है तो इसका क्या हो गया, ये विसर्ग का लोप हो गया, ये अंतपुर हो गया। ठीक है, और उसी से अगला नियम है अंग, ये अंग के बाद में अगर ये जुड़ रहा है या इसमें तो नहीं, इसमें या कोई भी शब्द व्यंजन जुड़ रहा है तो किसमें, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। जैसे ये मन, ये क्या है, अंग ये आ रहा है ये, ठीक है, और उसी के बाद में ये क्या जुड़ रहा है, व्यंजन जुड़ रहा है ये, ठीक है, तो क्या बन गया, मनोरथ, ये ओ में बदल गया। देखिए यहाँ से ये विसर्ग का लोप हो गया और ओ में बदल गया। इसी से आगे अगर के अलावा कोई भी स्वर, के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद अगर विसर्ग हो और उसमें कोई भी सघोष या जुड़ रहा है, सघोष जुड़ रहा है व्यंजन, ठीक है, सघोष व्यंजन जुड़ रहा है तो देखिए क्या उसमें क्या हो जाएगा, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। देखिए यहाँ से नी, ये क्या है, ई, ये स्वर है, ई के बाद में ई की ध्वनि स्वर है, स्वर के बाद में ये क्या विसर्ग प्लस क्या जुड़ रहा है, कोई भी सघोष व्यंजन, ये क्या है व्यंजन ध जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग र में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ निर्धन हो गया। और उसी से अगला नियम है, उसी से अगले नियम में देखिए ई उ, उसके ई उ या ई उ है, ई उ छोटी ई और छोटा उ है, उसके बाद अगर विसर्ग है तो क्या होगा,
तो विसर्ग के और उसके बाद में उसके साथ र जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, बड़ी में बदल जाएगा। छोटी ई है जो बड़ी में बदल जाएगी और छोटा ऊ है बड़े में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे, ये छोटी ई है नी रूप में संधि विच्छेद नी धन रूप, छोटी ई है छोटी ई, उसके बाद विसर्ग आ रहा है, ये विसर्ग आ रहा है, कोई भी क्या जोड़ रहा है आगे, र जोड़ रहा है। तो देखिए ये र जोड़ रहा है तो क्या हो गया, ये अपने ही बड़ी में बदल जाएगी ई, ये नी बड़ा हो गया और यह विसर्ग घट जाएगा और यह रोग आ जाएगा, देखिए सीधा तो नी रोग होएगा। तो ये हो गई हमारी विसर्ग संधि।